वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है समचतुर्भुज। आज हम समचतुर्भुज, सर्कल, वृत्त और सेमी सर्कल, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोम्बस से शुरू करते हैं आज की क्लास। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, अपने नाम से क्लियर है। ये समचतुर्भुज, सम मतलब समान, सम मतलब समान, और चतुर्भुज मतलब जिसकी चार भुजाएं हैं। तो वह भुजाओं वाला जिसकी सारी भुजाएं क्या है, सारी भुजाएं सम है, सम मतलब बराबर है, उसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। आपको इसकी डायग्राम थोड़ी सी दिखाता हूं, किस शेप का होता है ये हम ये है ना, तो यहां पे बना देते हैं समचतुर्भुज। ठीक, तो ये मैंने बनाया समचतुर्भुज। मीन्स यदि एडजस्ट कर लोगे क्या, ठीक है, चलो एडजस्ट करना। ये सारी भुजाएं बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्वायर होता है, घुमा होता है, थोड़ा सा घुमा होता है। स्क्वायर को यदि हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, यदि मैं कहूं कि इस टाइप का है मेरे पास, ठीक, सारी भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। ये थोड़ा सा फर्क है ना। चलो इसको बनाते हैं। अपना बनाते हैं हम समचतुर्भुज। क्या आपको पहले ये बताऊं कि समचतुर्भुज और वर्ग में डिफरेंस क्या होता है। ये मैंने बनाया वर्ग। वर्ग के चारों एंगल क्या हैं, बराबर होते हैं। और इसी वर्ग को यदि मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, घुमा दूंगा, मींस थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये थोड़ा सा घूम गया, ये ऐसे था, थोड़ा सा और बड़ा भी कर दिया मैंने समझाने के लिए। अब ये हमारे पास है समचतुर्भुज। ये मेरे पास है वर्ग, ठीक है। और यदि वर्ग को घुमा दिया जाता है, इसी को यदि मैं घुमाऊं, तो ये मेरा क्या बनेगा, समचतुर्भुज। यदि बोलूं कि ये 5 है, या इसको थोड़ा सा छोटा करें, है ना, थोड़ा सा छोटा करें इसको, रुके अभी, आप पूरी बात समझ आनी चाहिए। ठीक, ए बी सी और डी, इसको लिखा मैंने रोम्बस। इंग्लिश में समचतुर्भुज को बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर। और वर्ग के बारे में हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि वर्ग की सारी साइड भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं ना, तो समचतुर्भुज की भी सारी साइड बराबर होती हैं। डिफरेंस कहां पे होता है, जो मेन कंफ्यूजन है, जो डिफरेंस कहां पे होता है, मेन बात ये समझने वाली है। समचतुर्भुज और वर्ग, आपको मैंने ये भी 5 5 5 दिया और ये भी 5 5 5 दिया, तो फिर डिफरेंस कहां पे है, ठीक है, समस्या कहां पे है। तो समस्या यहीं पे है कि ये एक बिल्कुल स्ट्रेट होती है साइड, और इसको थोड़ा सा मैंने रोटेट किया तो इस टाइप का मेरे पास बन गया, ठीक है। ये थोड़ी सी ज्यादा बन गई, कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिए आप, है ना। अब यदि मैं आपको ये कहूं कि ये दोनों ही बातें सही हैं, तो हो सकता है इसको यदि थोड़ा सा घुमा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा घुमाने पे ही नाम बदल जाता है, ठीक है। यहां पे नाम वर्ग था और यहां पे नाम हो गया रोम्बस। तो बेसिकली हुआ क्या है, सारा कुछ बराबर है, लेकिन यहां पे जो एंगल था वो था 90 डिग्री। और मैंने आपको वर्ग में पढ़ाया हुआ है कि वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, और यहां पे एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, एंगल
90 डिग्री नहीं होगा। बस यही फर्क है, एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो जो डिफरेंस है वो मैंने लिख दिया है, बाकी साइडें दोनों की क्या है, बराबर होती हैं। इस बात को एक तो ध्यान रखना, ठीक। और दूसरी बात इसके करते हैं एरिया की बात, ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। तो अब हम इसको करते हैं, डिफरेंस को करते हैं साइड में, डिफरेंस आपको पता लग गया। अब पढ़ते हैं इसका एरिया। इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या होगा, या हिंदी में बोलूं इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो रोम्बस का एरिया, समचतुर्भुज का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 और D2। ये किताबों में आपने बहुत पढ़ा होगा, देखा होगा, इसका रट्टा भी मारा होगा। 1/2 गुना D1 गुना D2 कर दें तो क्या आ जाता है, इसका एरिया आ जाता है। यदि मेरे पास ये रोम्बस है, ठीक है, यदि ये रोम्बस है और मेरे को ये साइड है 5 5 5 और 5, है ना। तो यदि मेरे पास इसका ये D1 है और इसका ये दूसरा D2 है, इसको मैंने D1 लिखा और इसको क्या लिखा, D2 लिखा। ये वाला D1 है और ये वाला क्या है, D2 है। दो डायगोनल है मेरे पास, तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2, मीन्स डायगोनल की गुणा करके उसका आधा कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एक तो आपका एरिया इस तरह से निकल सकता है, ठीक। और भी इसमें 4 ट्रायंगल्स बनेंगी, यदि 2 डायगोनल्स हैं तो 4 ट्रायंगल्स बनेगी। तो चारों ट्रायंगल्स का एरिया का भी रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है, वो जब क्वेश्चंस आएंगे हम तब बात करेंगे। बेसिकली अब आप इसके ऊपर ध्यान दें भी, आपको यदि डायगोनल मींस विकर्ण, हिंदी में भी लिखता हूं इसको, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण मीन्स विकर्ण मीन्स डायगोनल, पहला विकर्ण मल्टीप्लाई दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्णों की गुणा करके उसको 2 से भाग दे दिया जाए तो आपके पास पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया मीन्स क्षेत्रफल, ये सारा क्षेत्रफल आपके पास निकल जाएगा। जो भी साइडों के अंदर आपको दिया गया है ये सारा क्या आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने अंदर येलो से पेंट किया है ये सारा क्या है, डायगोनल का एरिया है। तो एरिया निकालने के हमें एक तो ये वाला विकर्ण चाहिए और एक ये वाला विकर्ण चाहिए। नहीं दिया होगा वो कैसे निकालना है वो हम क्वेश्चन में बात करेंगे। इस बात का पता होना, बेसिक बात का पता होना जरूरी है। दूसरी बात इसकी आपको ये पता हो कि इसमें ईच एंगल 90 नहीं होता। यदि डायगोनल में ईच एंगल 90 हो जाए तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा स्क्वायर। अब हरेक स्क्वायर क्या डायगोनल है, हरेक स्क्वायर रोम्बस, हरेक स्क्वायर रोम्बस होगा, लेकिन हरेक रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए स्क्वायर जो हमारे पास है, स्क्वायर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज को कंटेन कर रहा है ना। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 और ये 90 है, तो ये हमारा क्या बना, स्क्वायर बना। इसको ही थोड़ा सा होल्ड किया, इस तरह से किया, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना रोम्बस। जो हम रोम्बस को आर से लिख रहा हूं, स्क्वायर को एस से लिख रहा हूं, मीन्स ये वर्ग है। इसके एरिया के लिए करते हैं हम भुजा गुना भुजा, इसके लिए करते हैं भुजा गुना भुजा, और इसके लिए करते हैं D1 और D2, है ना, हाफ इंटू D1 इंटू D2। यदि आपको इसका एरिया निकालना है तो ये करना पड़ेगा, इसका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A गुना A। ये इसका एरिया आ गया और ये इसका एरिया आ गया, दोनों के एरिया में फर्क है ना। इसको यदि सीधा कर दोगे तो आप वर्ग पे पहुंच जाओगे, वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो आप वहां पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे रोम्बस में, ठीक। तो आगे चलते हैं, वो प्रॉपर्टीज की बात हम बाद में करेंगे। समचतुर्भुज में जो होता है, एक बात और समझें, यदि समचतुर्भुज है तो आपको ईच एंगल 90 तो नहीं होता, आपके पास हर एक कोण जो है वो 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन जो इसके डायगोनल टकराएंगे ना वो कहां पे टकराते हैं, 90 डिग्री पे। अगली प्रॉपर्टी इसके डायगोनल 90 पे टकराएंगे, 90 पे टकराएंगे तो इसकी जो चारों ट्रायंगल्स बनती हैं वो चारों ट्रायंगल्स कौन सी बनेंगी, फिर
चारों ट्रायंगल्स बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यदि ये राइट एंगल है, यदि मैं कहूं कि आपके पास ये चीज है 20, ठीक है, और ये चीज है 10, ओके, ये 20 है और ये 10 है, इसका एरिया पता करें तो इसकी एग्जांपल भी ले लें आप। इसका यदि एरिया पता किया मैंने तो एरिया मेरे पास आएगा 20 मल्टीप्लाई 10 और इसका किया आधा, मतलब हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। इसको मैंने D1 लिखा, इसको D2 लिखा, हाफ आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 2 का यदि मैंने 5 में कैंसिल किया, 10 में कैंसिल किया तो 5 आया, और 25 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 100 आया। यदि मेरे दोनों सेंटीमीटर में थे, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आ गया, एरिया आ गया। और किसका आया, रोम्बस का, डायगोनल का एरिया आया, रोम्बस समचतुर्भुज का एरिया आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यदि हमने इसकी भुजा निकालनी है, इसकी भुजा निकालनी है, तो भुजा के लिए हमें ये पता हो कि क्या होता है, ये समचतुर्भुज है तो हर एक साइड यहाँ पे क्या बनेगी, हर एक ट्रायंगल क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपके पास ये 10 है तो आप इसको 5 ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो डायगोनल होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर काटते हैं। ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 20 है तो इसका आधा ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मींस ट्रायंगल ए बी और ओ की बात करूं, ट्रायंगल ए बी ओ बने, ये पूरा 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये पूरा 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना 10 है, इतना 5 है, आप एक ट्रायंगल का एरिया निकालो कितना बनेगा, एक ट्रायंगल का आपका एरिया बनेगा 25। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, 25 आएगा। आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखो ये पूरा 20 था, ये पूरा क्या था, 20 था, तो यहां तक ये आधा होगा, आधा होगा तो ये 10 होगा, ये आधा होगा तो कितना होगा, 5 होगा, है ना। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालो जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था। तो आप करोगे हाफ मल्टीप्लाई बेस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, हाफ मल्टीप्लाई बेस किया तो बेस इसका क्या है, बेस इसका है 10, तो हाफ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई क्या करोगे, 5 करोगे, 2 का 10 में काटोगे 5 आएगा, 5 को 5 से करोगे 25 आएगा। यदि एक ट्रायंगल का 25 आया तो इसका भी 25 आएगा। कैसे आएगा वो देखिए, ये 10 है, ये पूरी 10 है तो ये कितनी होगी, 5 होगी। यदि ये 10 है, ये 5 होगी। हम BOC का निकाल रहे हैं, BOC ये वाली ट्रायंगल, थोड़ा सा शेड करके बताता हूँ आपको, ज्यादा समझ आएगी। ये B है, ये O है और ये C है, ठीक है। पहले जो हमने निकाला था वो निकाला था A B और C का, ठीक है। तो यदि इसका निकालेंगे तो यदि ये मेरे पास पूरी, मेरे पास ये 10 है तो इतनी कितनी होगी, 5, ये 5 होगी, और ये 10 होगी, ये 10 है, ये 5 है, 10 का 5 में गुणा किया 50, 50 का आधा किया 25, तो ये भी 25 आया और ये भी 25 आया, और इसी तरह से ये भी 25 आएगा और ये भी 25 आएगा, और चारों को जोड़ लोगे तो फिर भी क्या बन जाएगा, फिर भी आपका बन जाएगा 100, जो हमने सीधा निकाल लिया था डायगोनल से, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो ये था समचतुर्भुज, और इसका मैं आपको परिमाप नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि आपके पास साइड आ गई, परिमाप सब में एक जैसा, पेरीमीटर सब में एक जैसा, सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, ठीक। यदि आपको डायगोनल क्वेश्चंस में डायगोनल पूरे पूरे नहीं दिए गए, आधे आधे दिए गए हैं, आधे आधे यदि आपको दिए गए हैं तो क्या करेंगे, तो ये हमारा बना रोम्बस। यदि ये रोम्बस बना और आपको ये डायगोनल और ये डायगोनल नहीं बताया गया, लेकिन इतना बताया गया है A B C और D, B से लेके O तक, और ये है क्या, ये है मेरे पास रोम्बस है, रोम्बस। यदि ये रोम्बस है तो रोम्बस में B को आपको दे दिया कितना है, 5 है, B से लेके O तक, B से लेके O तक यदि 5 है, ये इतना इतना 5 है, और ये पता हमें 90 पे कटता है ना, ये 5 है, ये आपके पास, चलो इसको और कर लेते हैं कुछ, 5 ही रहने दो, ये 5 है और ये आपके पास है 12, ये आपके पास है 12। तो इसका आपसे पूछा गया एरिया कितना आएगा, ठीक है, पूरे रोम्बस का एरिया कितना आएगा। तो आपको पता है जो एरिया का फॉर्मूला, या तो इस ट्रायंगल का निकाल के उसका 4 टाइम्स कर दो, इस ट्रायंगल का निकाल के उसका 4 टाइम्स कर दो, इस ट्रायंगल का आएगा 30। ट्रायंगल का एरिया मैं आपको ट्रायंगल वाली में समझा चुका हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है।
हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर कुछ मत नहीं मानो आप, ठीक है। तो हाफ करोगे, देखो ट्रायंगल का जब एरिया निकालो, कौन सी ट्रायंगल एरिया निकाल रहे हैं हम, कौन सी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। ए ओ बी का जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, 12 मल्टीप्लाई 5 किया तो 2 से 12 को काटा तो क्या आया 6 आया, 6 को 5 से किया तो क्या आया 30 आया। यदि हमने एक ट्रायंगल का एरिया 30 निकाल लिया तो फिर आपको यहाँ पे बता चुका हूँ सारी ट्रायंगल्स का एरिया क्या बराबर होता है। ये 30 है तो ये भी क्या आएगा 30 आएगा, ये भी क्या आएगा 30 आएगा, ये भी क्या आएगा 30 आएगा। और इन चारों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, मतलब एक का निकाल के उसको 4 से गुना कर दो तो क्या आएगा 120 एरिया आएगा। किसका आएगा, रोम्बस का आएगा। किसका, रोम्बस का। तो रोम्बस का एरिया मेरे पास आया 120। यदि रोम्बस का एरिया 120 है तो ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा गया तो रोम्बस के एरिया को आप 4 से भाग कर दोगे, आपका किसका एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। ठीक। अब इसमें यदि आपने ऐसे ना निकालना हो, दूसरे तरीके से निकालना हो, पहले हम इसको साफ करें। यदि अब हमने पहले ट्रायंगल का निकाल के फिर हमने किसका निकाला, फिर हमने रोम्बस का निकाला, है ना। अब यदि रोम्बस का निकाल के ट्रायंगल का निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। अब इसी क्वेश्चन में यदि हम क्या कर सकते थे, जो हम क्वेश्चंस में करेंगे, ये बातें तभी हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं यदि आपको ये सारी बातों का बेस पता होगा। रोम्बस में मैं क्या करूं, नहीं तो आपको बाकी क्लासों की समझ नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वहां पे क्या हो रहा है। इसलिए इसको देख लें एक बार। पहले मैंने आपको बताया भी ये 12 और 5 दिया था, है ना। तो इसको फिर दोबारा से यहां पे बनाता हूं, देखिए ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये आपके पास आए दो डायगोनल, दो विकर्ण आए और एक विकर्ण आपको दिया हुआ था, ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण आपको दिया हुआ था 12, इतना इतना क्या था आपके पास 12 था और ये क्या था आपके पास 5 था, ओके। यदि ये 12 5 था, अब हम इसमें क्या कर सकते थे, हमें पता है कि ये जो दो डायगोनल हैं वो यहां पर बाइसेक्ट हो रहे हैं और जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्टर होते हैं, एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं, मींस एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। यदि इस डायगोनल ने बीडी डायगोनल ने किसको काटा है, बीडी ने यहाँ पे ए था, बीडी ने काटा है किसको, ए और सी को। मैं यहाँ पे डायगोनल अलग बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। यदि यहाँ पर बीडी था तो यहाँ पर ए सी था, और यदि इन्होंने काटा है, ये 12 था ये 5 था, तो ये इक्वली काटते हैं। इक्वली काटने का मतलब ये 12 रहा होगा तो ये भी 12 होगा, फिर ये 5 रहा होगा तो ये भी 5 होगा। मीन्स यदि ये 5 है तो ये वाली साइड जो है वो भी आपकी क्या होगी 5 ही आएगी। ये 12 रहा है तो ये भी क्या होगा, नीचे वाला ये भी क्या रहा होगा 12 रहा। ये 5 है तो इसकी सेकंड साइड भी 5 है, ये 12 है तो इसकी अब ये भी क्या है 12 है। तो पता लग गया ये 12 है, ये 12 है, तो पूरा AC क्या हो गया हमारे पास। यदि AO 12 है, O से C 12 है, 12 और 12 क्या हुआ 24, तो एक डायगोनल AC पूरा हमारे पास आ गया 24। ठीक। यदि ये 5 है और ये भी 5 रहा होगा और 5 और 5 क्या हुआ 10 आया, तो पूरा BD क्या आया मेरे पास 10 आया। दोनों डायगोनल में निकाल सकता था, डायगोनल निकाल, यदि बात आपको पता होगी तब, ठीक है। यहाँ पे बात हमें नहीं पता थी तो हमने फिर ट्रायंगल से काम चला लिया, अभी ट्रायंगल का ही निकाल लेते हैं, उधर जाने की जरूरत क्या है ना। कई बार हमें ऐसे भी करना पड़ेगा, कई बार हमें ऐसे भी करना पड़ेगा। हमने 12 और 5 की गुना की 60, 60 का आधा 30, ट्रायंगल का हमें पता था तो हमें डायगोनल की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। अब हमें यदि उस बात का नहीं पता या कोई कंडीशन ऐसी पैदा हो गई कि दिया ही ऐसे जाए कि हमें पूरे समचतुर्भुज का निकालना पड़ेगा, रोम्बस का, रोम्बस के डायगोनल पूरे निकालने पड़ेंगे, डायगोनल ही पूछा होगा, पूरा डायगोनल कितना होगा, तो आपको इस बात का पता हो जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है। मीन्स इसका मतलब क्या है, आपने बात पढ़ी होगी किताबों में कि एक दूसरे को जो विकर्ण होते हैं वो डायगोनली काटते हैं, मतलब एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
लंब समद्विभाजक मीन्स यहाँ पे एंगल वो 90 डिग्री का बनाते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजक दो बराबर भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। समद्विभाजक, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांट देते हैं। दो समान भागों में यदि बांट देते हैं तो ये 12 है तो ये भी 12, ये 5 है तो ये भी 5। 12 और 12 पूरा ये कितना बना, 24। बी से लेके डी तक, बी से लेके ओ तक 5, ओ से लेके डी तक फिर 5, 5 और 5 कितने हुए, 10 हुए। पूरा बीडी कितना है, 10 आ गया। अब इसका एरिया देखते हैं जो कि उस तरीके से 120 आया था, यहां कितना आएगा, तो 1/2 गुना, फॉर्मूला याद है हमें, सूत्र याद है इसका, इन दोनों डायगोनल की गुना करके आधा करते हैं तो क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है, क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। और इन दोनों की यदि गुणा करो तो बना 240, और 240 इन दोनों की गुणा है, और 240 का आधा करो तो बना दोनों की गुणा 240, d1 d2 और आधा किया तो क्या आया आपके पास, 120 आया। यहां पर भी 120 था और यहां पर भी 120 था। दोनों तरीकों से एरिया आपका क्या आएगा, 120 ही आएगा। ठीक, ये बात हुई एरिया की। हम वाया क्या गए, किस रूट से गए, ट्रायंगल से पूरे समचतुर्भुज पे गए, है ना। एक का निकाल के 4 से गुना किया, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल का निकाला, उसको 4 से गुना कर दिया, पूरे का आ गया एरिया। और एरिया अब आप समझ चुके हो, जो सारा पोर्शन है, ठीक है। और ऐसे गए तो हम ऐसे आए, ठीक है। अब ट्रायंगल में हम एक और बात कर सकते थे, यदि हमें ये पता है, अब देखिए बी से लेके डी तक यदि आपको 1 दिया गया है, बी से लेके डी तक जाओगे तो पूरा कितना आपके पास, पूरा आपके पास 10 है, ये पूरा 10 है। यदि ये पूरा पता है, ये 5 है तो ये क्या है, 5 है। 5 और 5 10, और ये आधा पता है 12, है ना। 10 गुना 12 करोगे तो इस ट्रायंगल का आ जाएगा, और इसको डबल कर दोगे आप, इस ट्रायंगल का आ जाएगा। ठीक, जैसे मर्जी आप निकाल सकते हो। तो ये था एरिया वाया ट्रायंगल और ये था एरिया वाया डायगोनल। पूरे का निकालना हो एरिया का और इसमें निकालना हो इस तरीके से। अब आते हैं इसकी साइड पे, क्या आते हैं, इसकी साइड कैसे निकालेंगे। तो यदि हमारे पास ये 5 है, ये 12 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में इसमें हम लगाएंगे ट्रिपलेट, मींस ये हमारे पास फिर लगाएंगे पाइथागोरस, है ना। तो ये मैंने ट्रायंगल में बात अच्छी तरह समझाई हुई है आपको, ये मैंने रेक्टेंगल में भी समझाया था, ये मैंने स्क्वायर में भी समझाया था, ये यहां पर भी समझा रहा हूं। और ट्रायंगल में मैंने बताया था, ये ट्रायंगल हमारे बहुत काम आने वाली है क्वेश्चंस में। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चंस में आएगी, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपने क्या करना होता है, एक रिलेशन आपको बताऊंगा ट्रिपलेट का। जब मैं समकोण त्रिभुज अच्छी तरह से आपको वहां पे ट्रिपलेट का रिलेशन बताऊंगा आपको, वो क्या बनते हैं। ये 12 ये 5 आप सीधा बोल दोगे सर ये क्या आएगा, 13 आएगा। यहां पे क्या लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। हमें पता है बेस का स्क्वायर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, आधार और लंब के वर्गों, आधार और लंब के, जो हमें आधार और लंब दिया गया है, आधार और लंब के स्क्वायरों को जोड़ने पर किसका स्क्वायर आ जाता है, h का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करोगे 144, 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 169। और ये क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर मींस जो हमारा h यहाँ पर 13 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने निकालना है h, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 13 का ही तो स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या आ गया 13। तो इस तरह से डायग्राम से हम कहां पहुंचेंगे, साइड पे। हमने एरिया कर लिया, अब हम कहां पहुंचेंगे, साइड्स पे। डायगोनल से हम पहुंचेंगे साइड्स पे। और यदि साइड पता लग गई और हमें पूछा हुआ पेरीमीटर, तो एक साइड यदि 13 और इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, सारी साइड्स की होती हैं बराबर, सम होती हैं, सम चतुर्भुज। ये 13 है तो ये भी 13 आएगा, ये भी 13 आएगा और ये भी 13 आएगा। ठीक है, चाहे आप ये ट्रायंगल लेके निकाल लो, चाहे आप ये ट्रायंगल ले लो, चाहे आप ये ट्रायंगल ले लो, चाहे आप ये ट्रायंगल ले लो, चारों ट्रायंगल सेम की बनेंगी। ठीक, तो 13 13 13 13, यहां से हम कहां पहुंच जाएंगे, सम चतुर्भुज के पेरीमीटर के ऊपर। तो 13 चौका 52, 52 52 इसका होगा पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये थी सारी कहानी सम चतुर्भुज की। आगे चलते हैं अब। उसके बाद आपके पास एक और आता है, इनका नाम है जी वृत्त। इंग्लिश में इनको सर्कल बोला कहा जाता है और हिंदी में बोला जाता है वृत्त। और जो आपको प्रश्न आजकल आ रहे हैं एसएससी में, वो कौन से प्रश्न है, वो प्रश्न इन तीनों चारों पांचों को मिलाकर बनाए जाते हैं।
जिसमें आपका सामना एक ही प्रश्न में, सुने ध्यान से, एक ही प्रश्न में आपका सामना आयत, वर्ग, वृत्त, ट्रायंगल, रोम्बस सबसे हो सकता है, ठीक है, सबसे हो सकता है। तो आपको सबकी प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी हमारा वो क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अब सर्कल भी सीख लीजिए, और सर्कल को जब भी मैं पढ़ाता हूं ना, तो एक बार जरूर बताता हूं सर्कल के बारे में जब भी बात करता हूं, कि सर्कल गोला नहीं होता भाई, ठीक है, गोल होता है लेकिन गोला नहीं होता। सर्कल गोल होता है लेकिन गोला नहीं होता। गोला जो होता है वो सफियर होता है। वो क्या होता है? सफियर होता है। उसका वॉल्यूम होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। सर्कल को यदि मैं ड्रा करूं तो ये मेरा बना सर्कल, वृत्त, इसको वृत्त बोला जाता है। और वृत्त की क्या होती है? वृत्त की होती है रेडियस। छोटे होते हुए आपने कंपास मतलब प्रकार जिसको आप बोलते हो, उसको यहाँ पे रखा होगा, जितना खोला होगा और घुमा दिया होगा, ठीक है ना। आपने पेंसिल डाली होगी उसके अंदर, है ना, वो रख के बंद किया, देखा बराबर है, ये प्रकार यहाँ पे रखी और उसको क्या है, घुमा दिया आपने। तो जो घुमा के आपके पास आया होगा ना, तो वो क्या आया होगा? वृत्त आया होगा, वो आपके पास सर्कल आया होगा। और सर्कल बना किससे है? यदि आपके पास क्या थी? त्रिज्या थी, रेडियस थी, है ना। तो वृत्त, वृत्त जिसको हम सर्कल बोलते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने, उसका एरिया क्या होता है? उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल पढ़ेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है, ठीक है। अब वो सारा डिपेंड करता है रेडियस पे। पहले रेडियस की कहानी सुन ले आप थोड़ी सी। यदि मेरे पास सर्कल है ये वाला, और ये उसका सेंटर है, सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है उसका मेन बिंदु, है ना, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से सर्कल के किसी भी भाग पे चले जाओ, यदि यहां पे चले जाओ तो ये क्या आपकी रेडियस है, ठीक। यदि आप, चलो कट गया, यदि आप यहां पे चले जाओ तो ये भी आपकी क्या, ये O है तो ये O A है, ये O B है। O हमारा केंद्र है, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र या सेंटर, इंग्लिश में सेंटर और हिंदी में केंद्र, ठीक। हिंदी में केंद्र बोला जाता है, इंग्लिश में सेंटर बोला जाता है। और सारा कुछ डिपेंड इस सेंटर पे, क्योंकि सेंटर ही हमें बताएगा कि रेडियस कितनी है। O से लेके आप तक, A तक आप गए हो तो भी ये आपकी रेडियस है। O से लेके B तक गए हो फिर भी आपकी रेडियस है। O से C तक गए हो, O से D तक गए हो, O से E तक गए हो, ये सारी की सारी आपकी क्या है? रेडियस है। और ये सारी की सारी मैंने R से लिखी है। इसका मतलब सर्कल के केंद्र से आप सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे जाओ, ये सर्कल के केंद्र से मैं A पे गया, ये B पे गया, ये E पे गया, ये D पे गया और ये C पे गया, आपको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा यदि आप सेंटर में खड़े हो तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये, इसकी क्या बोलते हैं? रेडियस, इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है त्रिज्या। हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। रेडियस, त्रिज्या या अर्धव्यास, या क्या बोला था? अर्धव्यास, अर्धव्यास भी इसको बोला जाता है। मतलब व्यास का ये आधा होता है और व्यास एक होता है व्यास। व्यास के बारे में आपको बताता हूँ, व्यास और अर्धव्यास क्या होते हैं। रेडियस है तो त्रिज्या, इसको आर से, बड़े आर से या छोटे आर से लिखा जाएगा। और अर्धव्यास या व्यास है, इसको लिखा जाएगा डी से, डायामीटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायामीटर। रेडियस और डायामीटर में क्या फर्क होता है? यहाँ पे मैंने आपको रेडियस बताई, यहाँ पे आपको समझाऊंगा डायामीटर क्या होता है, वो सीखिए पहले। डायामीटर क्या होता है? ये मेरे पास यदि सर्कल है और यदि ये O मेरा केंद्र है, मेरा सेंटर है, तो O से मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊंगा तो वो मेरी क्या होगी? रेडियस, ठीक। यदि इस केंद्र बिंदु से मैं A पे गया तो OA मेरी रेडियस, और इसी केंद्र बिंदु से मैं उसी के ओपोजिट कोने पे चला गया, ठीक है। O से एक ये वाला कोना बनता है, O से इसके ओपोजिट ये वाला कोना बनता है, इसको मैंने नाम दे दिया B, ठीक। इसको मैंने नाम दे दिया B। मैं आपको समझा रहा हूं डायामीटर क्या होता है या हिंदी में व्यास क्या होता है, ठीक है,
ठीक है, तो ये मेरा अर्धव्यास है ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक भी क्या मेरा रेडियस है। ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। यदि ओ ए और ओ बी दोनों ही रेडियस है तो ए बी क्या आएगा। यदि ओ ए, ये मेरे पास ओ ए है, ठीक है, ये ओ ए है और ये ओ बी है, तो ए बी क्या आएगा मेरा, पूरा ए से लेके बी तक जाना है मैंने, तो मैं ए से ओ तक जाऊंगा, ओ से बी तक जाऊंगा। यदि मैं ए से ओ तक जाता हूं, ओ से बी तक जाता हूं, तो ये भी आर जाऊंगा। ए से लेके जब मैं ओ पे पहुंचूंगा तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, आर, और ओ से बी तक पहुंचूंगा फिर भी कितना ट्रेवल कर गया, आर। आर और आर 2r, ये आपने पढ़ रखा है। यदि रेडियस का डबल कर दें तो हम कहां पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं डायामीटर में। तो क्या रिजल्ट निकला भी, जो डायामीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो जब भी आपको डायामीटर निकालना हो तो आप रेडियस का डबल कर दोगे, और जब आपने रेडियस निकालनी हो डायामीटर से रेडियस निकालनी हो तो डायामीटर का क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। ठीक है, मान लीजिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, रेडियस आपके पास 10 है, रेडियस आपके पास 5 है, डायामीटर निकालना है तो 5 और 5 कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। और 10 यदि आपके पास डायामीटर है तो रेडियस कितनी आएगी, उसका आधा आएगी, 5 आएगी। ठीक, तो ये था रेडियस, ये था डायामीटर। अब चलते हैं इसके क्षेत्रफल पे। ठीक, अब चलते हैं इसके क्षेत्रफल पे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यदि मैं कहूं कि ये सर्कल बनाया और ये मेरे पास है रेडियस, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक, ओ से लेके मैं ए तक गया, यदि ओ ए मेरा 7 सेंटीमीटर है तो आप ये बताएं कि ये जो वृत्त है, जो सर्कल है, उसका एरिया क्या होगा, वृत्त का एरिया क्या होगा। तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई का मान, दो मान होते हैं पाई के, वो आपको पता होने चाहिए। एक हम लेते हैं 22/7 और दूसरा मान जो पाई का होता है वो होता है 3.14। ठीक है, 3.14। तो यदि मेरे को 7 कहा गया, ये पाई का मान आपने पुट करना है, आपको कई क्वेश्चंस में दिया भी होगा। ठीक है, तो पाई होती है 22/7, तो यदि मैं पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे भरता हूँ और आर मेरे पास यदि 7 है तो 7 गुना 7 करूंगा, और इस 7 से ये 7 को काटा जाता है, बाई की 7 में गुना की जाती है, तो आपके पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ये हमारे पास 7 जो है वो सेंटीमीटर में है तो आपके पास आएगा एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया होता क्या है वो भी आप देख लीजिए, बाकी डायग्राम में बता चुका हूं कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये क्या होगा, आपका एरिया होगा सारा। ठीक है, ठीक, ये अंदर वाला जो पोर्शन है ये आपका सारा क्या होगा, एरिया होगा। और एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जो आपने बेसिक पढ़ा हुआ है, और हम ये लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है इसका परिमाप, इसका परिमाप। तो अब इसका परिमाप को आपको सुनने को मिलेगा, इसका परिमाप में आपको सरकमफ्रेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सरकमफ्रेंस। सर्कल में परिमाप को बोला जाता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, या हिंदी में इसका एक नाम और है परिधि। क्या है इसकी परिधि, पेरीमीटर, इसकी बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री में अब क्या जोड़ोगे, है ना, ये तो गोल है सारा, क्या जोड़ोगे, भुजाएं तो है नहीं, भुजाएं हो तो बोलता हूं सारी भुजाओं को जोड़ दो। तो इसका परिधि का भी आप तरीका देख लें निकालने का। यदि मेरे पास रेडियस 7 है तो परिधि निकालने का, जो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस मींस परिधि या परिमाप बोल दें। ठीक है, तो वो क्या आएगा आपके पास, वो आएगा 2 पाई आर। क्या आएगा, 2 पाई आर। 2 गुणा पाई गुणा आर करोगे सरकमफ्रेंस आएगी, पाई आर स्क्वायर करोगे
क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा क्षेत्रफल। इससे क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा, इससे क्या आएगी? परिधि आएगी, सरकमफ्रेंस आएगी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे। यदि हमारे पास पूरा सर्कल है, यदि पूरा सर्कल है, यदि कोई सेक्टर है उसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये एरिया हो गया। और सरकमफ्रेंस की बात करूं तो यदि ये मेरे पास सर्कल है और मेरे से सरकमफ्रेंस पूछी गई है, तो सरकमफ्रेंस का मतलब है ये चीज, बाउंड्री। जैसे क्या पूछा गया है? ये बाउंड्री पूछी गई है। कोई भी मैं तार ला रहा हूं, ये क्या है? ऊपर वाली बाउंड्री लाइन, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि। ठीक है, ये परिधि निकालने का तरीका है और ये जो है वो एरिया निकालने का तरीका। और दोनों बेस्ड किसके ऊपर होंगे? रेडियस के ऊपर। डायामीटर आपको दिया जाएगा, है ना, डायामीटर दिया जाएगा तो उसका आधा कर लोगे आप, रेडियस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और इसमें आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा परिधि का, या देखा होगा। वो आपने क्या देखा होगा? वो देखा होगा पाई की गुणा आप किससे कर दो? यदि डी दिया तो डी से गुणा कर दो। वो पाई की डी से गुणा क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूं। बेसिकली बात क्या है, आपको पता है रेडियस का डबल कर दें तो क्या बन जाता है? वो डायामीटर बन जाता है। रेडियस का डबल करने पर डायामीटर बन जाता है। तो यहां पर आप डायरेक्टली पाई मल्टीप्लाई डी भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। क्योंकि 2r का मतलब क्या है? 2r का मतलब रेडियस का डबल, और रेडियस का डबल क्या होता है? डायामीटर होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डायामीटर से पहले आप रेडियस में जाओ, रेडियस में फिर आप 2πr लगाओ। इतनी मेहनत क्यों करनी है? आप सीधा डी की मल्टीप्लाई किससे करोगे? पाई से करोगे। तो मैं आपको एक निकाल के भी दिखाता हूं क्वेश्चन इसका। देखिए, यदि मेरे पास सरकमफ्रेंस 7 है, रेडियस कितनी है? 7 है, और मेरे से पूछा गया है परिमाप कितना होगा, परिधि कितनी होगी। तो जो परिधि होती है, परिमाप होता है, सरकमफ्रेंस होती है, वो होती है, मैंने बोला 2πr। 2πr, r 2πr लगाया मैंने, मेरे को r दी हुई थी 7, है ना। तो 7 का 7 में कैंसिल किया तो मेरे पास जो बाउंड्री लाइन आई वो कितनी आई? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर वो मेरे पास क्या आई? वो मेरे पास आई परिधि। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। अब यदि यहाँ पे 7 ना देके मेरे को 14 दिया जाता, ठीक है, 7 ना देके मेरे को 14 दिया जाता। अभी डायामीटर आपका 14 है, आप हमें क्या बताएं? आप हमें इसका परिमाप बताएं, इसकी सरकमफ्रेंस बताएं। तो फिर सरकमफ्रेंस कैसे निकलती वो भी चेक कीजिए। डायामीटर से आप क्या कर सकते हो? एक रूप तो ये पकड़ सकते हो कि आप डायामीटर से रेडियस में जा सकते हो और ऐसे निकाल सकते हो। 14 पता है डायामीटर है, पूरा है, दोनों पॉइंट पे ऑपोजिट गया है, तो 14 का आधा करोगे 7 आएगा और आप इस तरीके से निकाल सकते। नहीं तो मैंने आपको डायरेक्ट बात बताई भी, ये 2r है क्या? 2r डायरेक्टली डायामीटर ये है ना, तो यहाँ पे आपने पाई पुट करोगे और सीधा पाई डी लगा देंगे। क्या करेंगे? हमने निकालना है सरकमफ्रेंस आप किस में पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे सीधा पाई डी। डी मैंने यहाँ पे भरा, पाई इंटू डी, 7 इंटू 14 2, बाई को 2 से गुना करोगे, फिर आप क्या पहुंच जाओगे? 44 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये था सर्कल का बेसिक। आगे चलते हैं सेमी सर्कल पे, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त जो होता है वो होता है वृत्त का आधा। अर्धवृत्त मीन्स आधा वृत्त, अपने नाम से क्लियर है। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। यदि मेरे पास ये पूरा वृत्त है, ठीक है, और पूरे वृत्त का एरिया यदि पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा वृत्त कैसे बनेगा? आधा वृत्त बनेगा इस तरह से। ये मैंने इसका आधा कर दिया, ऐसे था, ये इसका डायमीटर था, ये इसका सेंटर था O, तो ये सेंटर तो वहीं पड़ा, लेकिन आधा जो चीज है वो गायब होगी। इसको वृत्त बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अर्धवृत्त, आधा। ठीक है, ये थी इसके डायग्राम, ये वृत्त और ये अर्धवृत्त। ठीक, अब एरिया यदि इसका होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया क्या? ठीक है, और पाई आर स्क्वायर का यदि आधा कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा।
यदि वृत्त का एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर है तो इसका एरिया भी तो इससे आधा होगा ना। ये पूरा एरिया हमने लिया, यहाँ पे क्या लिया हमने, पूरा एरिया, तो यहाँ पे लेना हमने आधा एरिया। तो पूरा एरिया यदि पाई आर स्क्वायर होता है तो आधा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पूरा निकाल के उसका क्या कर दोगे, आधा। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया। किसका एरिया, किसका क्षेत्रफल आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, SIRC, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यदि वृत्त का ये एरिया था, वृत्त का ये किसका था, वृत्त का एरिया। अब यदि मैं बात करूं परिधि की, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वृत्त की परिधि जो होती है, परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस, वो होती है 2 पाई आर, वो क्या होती है 2 पाई आर। अब आप यहां पे आधा मत कर देना, ठीक है, यहां पे आधा मत कर देना कि एरिया था तो एरिया का आधा कर दिया, परिधि है तो परिधि का आधा कर दिया, नहीं। देखिए परिधि यदि 2 पाई आर है तो ये पाई आर नहीं होगा, ठीक, पाई आर तो इतना पोर्शन होगा, 2 पाई आर यदि पूरा पोर्शन है तो इसका आधा करोगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर का आधा करोगे आपके पास पाई आर तो आएगा। लेकिन ध्यान से देखिए कुछ पोर्शन और बच रहा है अभी, है ना। अब हमने इसकी परिधि में ये एरिया तो कवर कर लिया, है ना। एक बार इसको ऐसे देखिए, ये पूरा यदि मेरे पास 2 पाई आर था तो ये इसका हाफ ही है, ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन हाफ है, तो 2 आर पाई आर का आधा पाई आर हो गया। अब जब मैं इसमें प्लस करूंगा, क्या प्लस करूंगा, मेरे पास पेरीमीटर आएगा, तो आप समझ गए होंगे ये बाउंड्री तो अभी पड़ी है ना, ये बाउंड्री पड़ी है, तो ये पूरा क्या होता है सर्कल में, ये पूरा सर्कल में होता था डायामीटर, क्या होता था, डायामीटर, है ना। तो डायामीटर होता था तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर प्लस साथ में क्या करना पड़ेगा, डी करना पड़ेगा। 2 पाई आर पूरा था, 2 पाई आर पूरा था, आधा किया तो क्या बन गया, पाई आर तो मेरा ऊपर आ गया, लेकिन ये चीज तो मेरे को चाहिए, ये बाउंड्री चाहिए मेरे को, इसलिए मैं या तो यहाँ पे डी लिख सकता हूँ या क्या लिख सकता हूँ, पाई आर, और डी क्या होता है, डी इक्वल टू 2 आर, या क्या होता है, डी इक्वल टू 2 आर। तो ये दोनों मेरे क्या आए, ये दोनों मेरे आए सरकमफ्रेंस, परिधि। और इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, आपको जो बुक्स में मिलेगा वो आपका आर जो है बाहर निकाल दे सकते हैं हम। आर यदि बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, अंदर एक पाई बचा और एक क्या बचा मेरे पास, 2 बचा, मीन्स पाई प्लस 2, पाई में 2 ऐड कर दें, आर बाहर निकाल दे, तो ये तीसरी कंडीशन आ गई मेरे पास। तो इससे भी सरकमफ्रेंस निकल जाएगी अर्धवृत्त की, ये भी अर्धवृत्त की सरकमफ्रेंस और ये भी अर्धवृत्त की सरकमफ्रेंस है। तो इस तरह से निकलती है सरकमफ्रेंस अर्धवृत्त की। और ये वृत्त का मैंने साथ में क्यों लिया, आपको समझाने के लिए, ये वृत्त का मैं समझा चुका था, ये आपको क्या है समझ आ गई, ठीक। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की क्लास की का एंड। हमने अब तक क्या पढ़ लिया, हमने अब तक रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, ट्रायंगल पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया और सेमी सर्कल पढ़ लिया और साथ में रोम्बस भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, जितने भी हमने पढ़े हैं उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि आपके एग्जाम को किस तरह के क्वेश्चन आंसर आपको इनमें देखने को मिलेंगे, और आपके PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लेटेस्ट 2023 के पैटर्न के जो लास्ट टाइम आए थे, वो इनमें से कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनको हल करने के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके हैं। लेकिन इन सब का तो हमें पता होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए थ्योरी की क्लास यहाँ पे खत्म होती है और अब चलेंगे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस के साथ।